तो और एक नया नंबर आज ट्राई करते हैं। और ये नंबर आप कर पाएंगे अगर आपको जो लास्ट क्लास का नंबर था, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, अगर ये आता है आपको तो आज का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर रिलेटेड था सम ऑफ 1 to m के साथ ऑलमोस्ट। ठीक है, उसी तरह अगर फैक्टोरियल नंबर आपको आता है तो अभी जो नंबर क्वेश्चन में देने वाला हूँ उसका नंबर आप आराम से कर पाएंगे, उसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन यह है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट ए पावर बी। मतलब आपको कैलकुलेट करना है ए पावर बी, और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, आपको लूप यूज करना है। ठीक है, लूप से ही ये नंबर सॉल्व होगा, तो लूप यूज करना है। ठीक है, तो हम ए पावर बी जब भी यूज करते हैं, ए को हम नॉर्मली बोलते हैं बेस, और बी को हम एक्सपोनेंट यूज करते हैं। तो आपको अगर ए पावर बी निकालना है तो ऑब्वियसली आपको बेस इंपुट करना होगा और एक्सपोनेंट भी इंपुट करना होगा। इन दोनों को इंपुट करने के बाद आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप एक बार ट्राई कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, नहीं हुआ तो यहाँ पे आके फिर देख लीजिए। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख रहा हूँ और एज्यूम कर रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से ट्राई कर चुके हैं। ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ बेस। ठीक, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 5 का 5, क्योंकि मैं निकालना चाहता हूँ 5 क्यूब। नेक्स्ट, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे 3 इनपुट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हमें दिखाना चाहिए 5 पावर 3 इज 125। ठीक है, यही रिक्वायरमेंट है। तो अगर हमें 5 पावर 3 निकालना है तो ऑब्वियसली हमें 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो ऑब्वियसली हमें एक लूप लगाना होगा जो कि 3 बार चलेगा, और हर बार ये क्या करेगा, जो वैल्यू हम बेस में लिए हैं उसको मल्टीप्लाई करेगा। ठीक, तो फर्स्ट टाइम इसको क्या करना चाहिए, फर्स्ट टाइम जब भी मल्टीप्लाई होगा, जब लूप चलेगा, जो बेस होगा वो अपने आप से ही मल्टीप्लाई होगा। मतलब वो जिससे भी मल्टीप्लाई होगा उसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ 5 अगर है, ये पहली बार किसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, जहां पर कि इसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों चेंज नहीं होना चाहिए, रीजन ये है कि जब नेक्स्ट टाइम ये 5 मल्टीप्लाई होगा उसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम ऑलरेडी फैक्टोरियल में देख चुके हैं कि जब फैक्टोरियल हम निकाल रहे थे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ताकि हम 5 का वैल्यू चेंज ना कर पाए। तो यहाँ पे हमें एक वेरिएबल लेना होगा जहां पर कि हम असाइन करेंगे पी। सपोज ले लेते हैं, तो यहाँ पे पी को 1 असाइन करते हैं, और जब ये 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 5। तो पहली बार आई जो लूप चलेगा, पहली बार मल्टीप्लाई होने पर वो वैल्यू चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम जब लूप बढ़ के 1 से 2 हो जाएगा तब क्या होगा, वही 5 अभी जो p है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा, 5 × 5 25। नेक्स्ट टाइम ये वैल्यू जब 3 हो जाएगा, ये 25 × 5 मल्टीप्लाई होके 125 हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट आपका आंसर सेम ही है। वहां पे हम फैक्टोरियल में हम आई मल्टीप्लाई कर रहे थे, और यहाँ पे हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, बेस को मल्टीप्लाई करना है। बेस कौन सा है, होप आपको समझ में आ चुका है, तो जब प्रोग्राम करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं प्रोग्राम को। तो पहले वेरिएबल एक्सेप्ट करते हैं, लेट a⁴ लिखा था, तो इसके लिए मैं इसको a से ही एज्यूम कर रहा हूँ। और पहले पार्स आईएनटी करते हैं, नहीं तो इंटीजर में कन्वर्ट होगा ही नहीं। पार्स आईएनटी, ब्रैकेट में प्रॉम्प्ट, एंटर द वैल्यू ऑफ बेस। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या करेंगे, लेट b = पार्स इंट
प्रॉम्प्ट, और फिर यहाँ पे हम आएंगे एंटर द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लेट पी लेने के लिए प्लान कर रहे थे, तो पी को मैं 1 बना दे रहा हूँ। और यहाँ पे एक लूप चलाते हैं, क्या, फॉर लेट आई इक्वल्स टू 1 और आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाएगा पावर, एक्सपोनेंट तक। और आई प्लस प्लस कॉली ब्रैकेट के अंदर हमें प्रिंट करना, मल्टीप्लाई करना है, पी इक्वल टू पी इंटू क्या है, बेस, बेस है ए। तो अब कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। हमें 5 पावर 3 दिखाना था, तो 5 कहाँ से आएगा, 5 आएगा ए से, कॉमा पावर ए पावर बी इज कितना, पी। ठीक है, तो यहीं पे मेमोरी आउटपुट कर लेता है। तो यहाँ पे मेमोरी, और यहाँ पे है आपका आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, तो पहले ए के लिए एक जगह रिजर्व करेगा, ये जगह रिजर्व हो गया। तो फिर क्या है, एंटर द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये दिखाएगा एंटर द वैल्यू ऑफ बेस। यहाँ पे हम इनपुट करते हैं 5, तो यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बी के लिए एक जगह रिजर्व करेगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट, और यहाँ पे हम दे रहे हैं कितना, 3। तो ये जाके बी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, आप लेट पी इक्वल्स टू 1, तो पी के लिए एक जगह बनाते हैं 1। अब आएगा ये लूप फॉर लेट आई इक्वल टू 1, तो आई बनेगा कितना, 1। 1 लेस देन इक्वल टू बी, 1 लेस देन इक्वल टू बी मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, पी इक्वल टू पी इंटू ए। पी में है 1, ए में है 5, इंटू करने पर 5 आएगा, वो ए में स्टोर होगा, जो कि मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था तब। ठीक है, ये पार्ट जो कि हम यहाँ पे समझा रहे थे, पहले 5 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 5 को वहीं पे रहना है। फिर क्या है, एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, तो अभी आई इंक्रीज होगा 2, ये पार्ट। तो 2 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है। एंटर इंटू फॉर ब्लॉक, पी इक्वल टू पी इंटू ए, पी में है 5, ए में है 5, इंटू करने पर आएगा 25, और वो जाके पी में स्टोर हो जाएगा। फिर एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, फिर आई प्लस प्लस होने पे 3, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है। एंटर इंटू फॉर ब्लॉक, पी इक्वल टू पी इंटू ए, तो पी इंटू ए में कितना है, पी में है 25, ए में है 5, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 125। एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, आई प्लस प्लस आई होगा 4, 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स। तो कंसोल लॉग ए पावर बी इज पी, तो ए में है 5 पावर, बी में है 3 इज 125, ये आंसर आएगा। तो इसको हम ऑनलाइन कंपाइलर में ट्राई करते हैं, सही आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर, तो इसको हटा देते हैं, इसको यहाँ से इरेज करते हैं ताकि ये राइट साइड में चला जाए और ये लेफ्ट साइड में रह जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ट्राई करते हैं इसको, लेट ए इक्वल टू पास इन प्रॉम्प्ट, एंटर द वैल्यू ऑफ बेस, लेट बी इक्वल टू पास int prompt, enter the value of exponent। ठीक है, तो लेट p इक्वल टू 1, और लेट i इक्वल टू 1,
आई लेस देन इक्वल टू बी, आई प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट, पी इक्वल टू पी इंटू ए कंसोल डॉट लॉग। ए में कितना है? ए में ए है 5, तो डबल कोट में पावर चाहिए, ए पावर बी चाहिए यहाँ पे, फिर डबल कोट में ईज चाहिए, और यहाँ पे हमें लिखा है पी। तो ये दिखाना चाहिए 5 पावर 3 इज कितना आपका 5। एंटर द वैल्यू ऑफ बेस, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट, तो ये दिखाएगा 5 पावर 3 इज 120। होप आपको समझ में आ चुका है। इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कहीं पे लगता है कि पहली बार में समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा सजेशन या एडवाइस ये है कि आपको दोबारा वीडियो को देखना है अच्छी तरह। जब तक समझ में ना आए तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। एक बार समझ में आ गया तो उसको भूलिए मत। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।